हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे और आपकी एग्जाम में मिलने वाले प्रश्न संभवतः है कि यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। और हमने प्लेलिस्ट में आपको हिंदी के कई आपके प्रैक्टिस सेट यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। साथ में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की वीडियो हैं, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि परिश्रम का विलोम शब्द है परिश्रम, और परिश्रम का विलोम बनता है आपका विश्राम। ठीक है, तो जिसका ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, विश्राम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है अनुरक्त शब्द का विलोम। अनुरक्त शब्द का विलोम क्या बनता है? अनुरक्त का बनता है आपका विरक्त। क्या बनता है साथियों? विरक्त बनता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, विरक्त। ठीक है, यहाँ पर देखो दिया है विरक्ति, है ना, विरक्ति दिया है, तो यहाँ पर ये जो होता है वो अनुरक्ति का होता है। मतलब उसमें कह सकते हैं कि उसमें से ये छोटी मात्रा और चढ़ा दी जाती है तब बनता है। ठीक है, और अगर मात्रा नहीं है तो सीधा सीधा आंसर ये हो जाएगा, और अगर अनुरक्ति में अगर मात्रा होती तो इसका आंसर बी हो जाता। दोनों में आपका छोटा सा अंतर है। चलिए, अर्जन शब्द का विलोम, अर्जन, और अर्जन यहाँ पर विलोम बनेगा बैन बनेगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बैन बन जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अर्जित, अर्जित का विलोम जो होता है वो आपका होता है अनर्जित, अर्थात उसमें अन लगा देंगे। ठीक है, और अमृत का क्या होता है विलोम? तो अमृत का विलोम होता है विष होता है। ठीक है, और अनर्थ का होता है विलोम अर्थ होता है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है कथित शब्द का विलोम। कथित, और कथित शब्द का विलोम क्या बनता है? तो इसमें से अगर आ लगा देंगे तो आपका विलोम हो जाएगा, ये बनेगा अकथित। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अकथित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है प्रच्छन्न शब्द का विलोम। प्रच्छन्न शब्द का विलोम, तो देखो प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपा हुआ। ठीक है, क्या होता है? छिपा हुआ, तो इसका विलोम हो जाएगा प्रत्यक्ष। ठीक है, इसका क्या बनेगा? प्रत्यक्ष बनेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? प्रभावी का विलोम नहीं है। देखो नहीं शब्द लगा हुआ है, ठीक है, गलती मत करिएगा क्योंकि नहीं शब्द है। तो देखो प्रभावी का विलोम अप्रभावी होता है, निष्प्रभावी होता है और प्रभाव शून्य होता है, लेकिन अप्रयुक्त नहीं होता है। तो जिसका जवाब यहाँ पर सी आया है बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न है पाश्चात्य शब्द का विलोम। पाश्चात्य का विलोम क्या बनता है? तो पाश्चात्य का विलोम बनता है आपका पौरसत्य। कौन सा? ऑप्शन आपका जो सी है ये यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। और एक और इसका अर्थ होता है, कह सकते हैं इसमें एक और होता है पूर्वीय। अगर आपका ये ना होता ऑप्शन मगर पूर्वी होता तो जवाब आपका हो जाता। ठीक है, तो आपका कह सकते हैं पौरसत्य और आपका पूर्वी, ये आपके होते हैं। तो 7 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को बनते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम बताइए। अनुग्रह, और अनुग्रह का विलोम क्या बनता है? बच्चे को पता होगा कि अनुग्रह का विलोम क्या होता है? आपका विग्रह होता है। ठीक है, विग्रह। वहीं पर अगर बात करें आग्रह, तो आग्रह का होता है दुराग्रह। क्या होता है? दुराग्रह होता है। ठीक है, और ग्रहण की बात करें तो ग्रहण का जो होता है वो आपका अर्पण होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि इनमें से अश्लील शब्द का विलोम। अश्लील का विलोम पूछा है, और अश्लील का विलोम क्या हो जाएगा आपका? तो जवाब यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा, सलील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सलील हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें सुशील शब्द, सुशील, तो सुशील शब्द का जो विलोम बनता है वो आपका दुःशील बनता है। ठीक है, अगर सुशील की बात करें तो सुशील का आपका जो विलोम बनता है वो आपका दुःशील बनता है। समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है आवेशित शब्द का विलोम। आवेशित शब्द का विलोम, तो आवेशित शब्द का विलोम बनता है अनावेशित। क्या बनता है? अनावेशित बनता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर 10 का हो जाएगा, कौन सा? यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, अनावेशित हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर देखा जाए अनावृष्टि का जो होता है वो आपका अतिवृष्ट होता है। ठीक है, अतिवृष्ट आपने नाम सुना है ना, तो जो अनावृष्टि है, अनावृष्टि का जो विलोम होता है वो आपका अतिवृष्ट होता है। ठीक है, अतिवृष्ट होता है। ठीक है, और अगर बात करें अनावृत्त, तो अनावृत्त का विलोम होता है वो आपका होता है आवृत्त होता है। ठीक है, क्या होता है? आवृत्त होता है। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पर जो दिया गया है आपका अनाश्रित,
तो अनाश्रित का जो होता है वो निराश्रित होता है, ठीक है, निराश्रित होता है। कि निम्नलिखित प्रश्नों में से विकल्पों में तत्सम शब्द चयन करना है। तत्सम शब्द, यहाँ पर तत्सम देखिए, जो दाद है, जमाता है, दाग है और आपका दिवाली है। यहाँ पर 21 का ऑप्शन आपका बी, जो आपका जामाता है, जामाता, ठीक है। जामाता कह सकते हैं कि ये जो आपने नाम सुना होगा दामाद, ठीक है, क्या नाम सुना है, दामाद, तो दामाद कह सकते हैं आपका तत्सम होता है, ठीक है, याद आया, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि छतरी, क्षेत्र, खत्री और बहन, यहाँ पर जो तत्सम आपको बनेगा, तो हमने बताया था जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये वाले कौन, छ, त्र, ज्ञा और ये वाले, उनमें से जो आपका छ होगा 100% हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा, जो आपका बी नंबर है, क्षेत्र, क्षेत्र जो आपका है ये आपके यहाँ पर तत्सम हो जाएगा, ठीक है। और क्षेत्र का जो कह सकते हैं कि तद्भव बनता है वो आपका खेत बनता है। छा का परिवर्तन किस में होता है, खा में होता है, तो इस प्रकार से क्षेत्र का खेत हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि मोर, माथा, वायु और दूध, यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, जो आपका दिया गया है कौन सा, 23 में ऑप्शन जो सी दिया है वायु, वायु यहाँ पर आपका क्या है, ये तत्सम है, ठीक है, वायु क्या है, तत्सम है। इसका तद्भव बनता है वात, ठीक है, इसका तत्सम आपका जो इसका तद्भव बनता है वो आपका वात बनता है, वायु तत्सम, वात यहाँ पर तद्भव, समझ में आ रहा है। चलिए अगला है पुरातन, पूरा, पोती और पोथी, यहाँ पर तत्सम आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, 24 का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। जो पुरातन है, पुरातन ये आपके कह सकते हैं पुराना का तत्सम होता है, अर्थात इसका जो आपका तद्भव बनेगा वो आपका पुराना बनेगा। तो जवाब आपको पूछा था तत्सम, तो तत्सम यहाँ पर आपका हो जाएगा पुराना, ठीक है। यहाँ पर जो देखो अगले प्रश्न और कि ऊपरी, परनाला, पपड़ी और पत्थर, यहाँ पर जो तत्सम है वो तत्सम आपका जो है ऊपरी, ऊपरी शब्द जो आपका है ये यहाँ पर आपका तत्सम है, याद रखिएगा, ठीक है, ऊपरी शब्द आपका है। और अगले प्रश्न को आते हैं प्रश्न, अच्छा यहाँ पर ये जो होता है तद्भव किसका होता है, पर का होता है, ठीक है, पर का होता है, ठीक है। ये जो आपका ऊपरी है तत्सम है, पर शब्द आपका जो है वो तद्भव है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों में से तद्भव शब्द, अभी तक आपने पढ़ा तत्सम, अब आपको पढ़ना है तद्भव। यहाँ पर तद्भव देखते हैं कि जो दिया गया है आशा, उपालंब, आसरा और उलूक। 26 में जवाब यहाँ पर आपका जो दिया गया है आपका कौन, सी नंबर, आसरा, ठीक है, आसरा शब्द जो दिया है ये आपका है तद्भव, और इसका अगर तत्सम बनाएंगे तो आपका बनेगा आश्रय, क्या बनेगा साथियों, इसका आश्रय बनेगा, आश्रय बनेगा, ठीक है, आश्रय बनेगा, यहाँ पर छा नहीं श्रा बनेगा, ठीक है। चलिए अगला है आज, उच्च, मनुष्य और उद्गत, यहाँ पर जो आपका तद्भव है वो आपका हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, जो आज है, आज ये आपका क्या है, ये यहाँ पर आपका तद्भव है, और इसका जो तत्सम बनता है वो आपका बनता है अध्य, क्या बनता है, अध्य बनता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये इसका तत्सम हो जाएगा। 28 नंबर में आपको पूछा गया है उघाड़ना, उज्जड़, उज्ज्वल और ईंधन, इसमें से तद्भव, तो तद्भव जो आपका है वो आपका हो जाएगा कौन सा, उघाड़ना। 28 का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा उघाड़ना। उघाड़ना जो होता है इसका अगर हम लोग तत्सम बनाएं तो तत्सम बनता है उद्घाटन, क्या बनता है, उद्घाटन बनता है। इस प्रकार से ये फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि इच्छु, ईंट, इयत और आदित्यवार, यहाँ पर आपसे पूछा है तद्भव। तो भैया तद्भव जो आपका है कौन सा, तो तद्भव आपका जो ईंट है, ठीक है, ईंट ये आपकी क्या है, ये आपका तद्भव है, और इसका तत्सम जो बनता है वो इष्टिका बनता है, क्या बनता है, इष्टिका बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 30 नंबर, आत्मा, आरसी, अध और अर्ची, है ना। तो यहाँ पर 30 नंबर में जो आपका जवाब हो जाएगा, तो जवाब आपका जो आपका दिया है आरसी, आरसी शब्द आपका तद्भव है, ठीक है, आरसी क्या है, तद्भव है। तो इसका जो यहाँ पर कह सकते हैं तत्सम बनेगा तो क्या बनेगा, तो इसका तत्सम बनता है आपका क्या, आदर्शिका, इसका तत्सम क्या बनता है, आदर्शिका बनता है, याद रखिएगा, आदर्शिका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द, जिसका जन्म पहले हुआ हो, और भैया जिसका जन्म पहले हुआ होता है उसको हम लोग बोल देते हैं अग्रज, क्या बोलते हैं,
अग्रज बोलते हैं, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द, जीतने की इच्छा, और जीतने की जब इच्छा हो तो उसे हम लोग प्रयोग करेंगे क्या, उसे यहाँ पर क्या बोलेंगे, जिज्ञासा। क्या होती है, जीतने की बात किया है, जीने की बात नहीं किया है, यहाँ पर जीतने की बात किया है। ठीक है, तो जीतने की इच्छा जो होती है उसे हम लोग जिज्ञासा बोलते हैं, और जो जीने की इच्छा रखता है उसे हम लोग जिज्ञासा बोलते हैं। दोनों में अंतर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है। अजानुबाहु, तो भैया अजानुबाहु जो प्रयोग करते हैं वो किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो अजानुबाहु बोलते हैं जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उनको अजानुबाहु कहते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या उदाहरण ऐसे सुना है कि जिनकी जो कह सकते हैं भुजाएं होती हैं वो घुटनों तक होती हैं, तो जी हाँ, जो गांधी जी थे, ठीक है, गांधी जी थे, तो गांधी जी के हाथ इतने लंबे थे कि घुटनों तक आ जाते थे। ठीक है, वैसे भी बोलते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो भैया वो कानून तो थे ही, है ना, कानून तो वकील तो कह सकते थे ही, लेकिन उनके हाथ भी लंबे थे घुटनों तक, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो पूजा के योग्य हो, जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहेंगे, तो जो पूजा के योग्य होता है उसे हम पूजनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूजनीय बोलते हैं। और हमने बताया था जब ये शब्द मिल जाए तो सभी शब्द आपके गलत हो जाते हैं। यहाँ पर शुद्ध जो होता है वो इस प्रकार का होता है। अगला है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, परदेश से आने वाला हो, और जो आने वाला होता है उसे बोलते हैं आगमिष्यत पतिका। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, और जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे हम लोग बोलते हैं अजात शत्रु। ठीक है, क्या अजात शत्रु बोलते हैं, बी नंबर। अगला है कि कृतघ्न शब्द का सही अर्थ, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ, और कृतघ्न का सही अर्थ होता है जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है। क्या नहीं मानता है, उसे कहते हैं कृतघ्न, और जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि गतानुगतिक, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ, तो गतानुगतिक जो अर्थ होता है वो आपका होता है ए नंबर, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। ठीक है, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला होता है। 38 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान क्या कहलाता है, तो रंगमंच के पीछे का जो स्थान होता है उसे हम लोग बोलते हैं नेपथ्य। क्या बोलते हैं साथियों, उसे नेपथ्य बोलते हैं। तो ऑप्शन 39 का आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है किंकर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ, और इसका जो सही अर्थ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि जिसे यह ना सूझ पड़े कि अब क्या करना है। ठीक है, या कह सकते हैं जिसे बोलते हैं भौचक्का, है ना, भौचक्का नाम सुना है ना, या कह सकते हैं दुविधा भरी स्थिति। ये सब का मतलब आपका होता है किंकर्तव्य विमूढ़। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है सुसंगत शब्द का प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। सुसंगत, तो भैया सुसंगत किसे बोलते हैं, सुसंगत किसे बोलेंगे, तो यहाँ पर आपका जवाब 41 का हो जाएगा, कौन सा, बी नंबर, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है, तो आपका यहाँ पर कौन सा, बी नंबर आपका हो जाएगा, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। वाक्य शुद्ध है, क्यों, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा हमेशा अपराधी को ही दी जाती है, ना कि दुष्ट, अशिष्ट या शत्रु को, है ना। तो भैया यहाँ पर शत्रु भी नहीं होगा, अशिष्ट नहीं होगा और दुष्ट को भी होगा। ठीक है, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है कि श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य शुद्ध रूप होगा। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, यहाँ पर शुद्ध रूप जो आपका होगा कौन सा होगा, श्याम पौधे सींच रहा है, सींचने का कार्य जल से ही तो होगा ना। तो जवाब यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी, श्याम पौधे सींच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अदर देख लेंगे तो आपको गलती होगा कि श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, पौधे का जल से सींच रहा है, जल से सींच रहा है पौधे को, तो ये तो पूर्णतः आपकी गलत हो गया, है ना। अब यहाँ पर आपको पहला लग रहा होगा और तीसरा लग रहा होगा।
तो भैया अगर वो सींच शब्द लगा है तो जल की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सींचेगा किससे, तो जल से ही तो सींचेगा ना। तो जिसका जवाब ये ए आ रहा है तो ए नहीं होगा मेरे भाई, वहाँ पर होगा कौन सा, सी होगा, क्योंकि सींचना है और सींचेगा तो पानी से ही सींचेगा, अर्थात जल को साथ में नहीं रखना चाहिए। समझ में आ रहा है ना कि इसमें जल है और सींचना, तो सींचने में ऑलरेडी जल है ना, इस कारण से ये प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। यहाँ पर शुद्ध वाक्य को चयनित करना है कि वह दंड के योग्य है। ये शब्द आपका हमेशा होता है, हमें तो रटा हुआ है, तुरंत निकाल आता है कि वह दंड के योग्य है। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन डी, वह दंड के योग्य है, ये यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इन वाक्यों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। अब इसमें से अशुद्ध वाक्य चयन करना है, कह रहा है आपसे उसमें बचपन है, उसमें बचपन है, क्या सही लग रहा है, ऐसा नहीं है, ये गलत है आपका। ठीक है, बी वाला देखिए सही लगेगा, उसमें बचपना है, ये सही है। वह बचपन से नटखा था, ये भी सही है। तुम बचपन से सीधे हुए, सही है, लेकिन जो फर्स्ट नंबर आपका ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है आपको। यहाँ पर अगर अशुद्ध की बात कर दें तो कह रहा है कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। 45 में अशुद्ध वाक्य पूछा है, यहाँ पर अशुद्ध पूछा है। ठीक है, तो 45 में कह रहा है कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, भेजी यहाँ पर कह सकते हैं ये आपका अशुद्ध है। ठीक है, क्योंकि तीसरा देखिए कि दूसरा देखिए, अध्यापकों ने शिष्य से प्रश्न पूछा, बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, ये सही है। अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला, ये तीनों सही हैं। इसमें से आपका कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, भेजी शब्द हम लोग यहाँ पर प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये नंबर आपका गलत है। देखिए इनमें से त्रुटियाँ होने के चांस यहाँ पर कह सकते हैं 80% होते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज तो पढ़ाने वाला भी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। क्या पूछा है, अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा है। ठीक है, देखते हैं। पहला कह रहा है उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, ये तो सही लग रहा है। राम गाते गाते सरोवर तक गया, ये भी सही है। वह प्रायः मेरे यहाँ आता था, ये भी सही है। चौथा कह रहा आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बताइए आम सभा कोई होती है क्या, सभा सभा ही होती है, तो आम शब्द लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, इस कारण से डी आपका गलत है। अगला है निम्नलिखित रेखांकित शब्दों में से आपको शुद्ध शब्द बताना है। शुद्ध शब्द आपको जो दिया है कौन सा, अजस्सर, इसका जो आपका शुद्ध बनता है वो आपका बनता है कौन सा, सी नंबर। ये जो अजस्र बनता है ये इस प्रकार से सही लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका सही लिखा जाएगा। अगला है महात्म, तो भैया महात्म में जो आपका लिखा जाएगा सही वो कैसा, तो जो ये वाला लिखा है फर्स्ट नंबर बिल्कुल सही है, महात्म इस प्रकार से होगा। अगला है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करें। वर्तनी के अनुसार, तो यहाँ पर देखो ईर्ष्या, ईर्ष्या जो आपकी है बिल्कुल सही है, तो 49 का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ईर्ष्या इस प्रकार से होगा। अगला है वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। तो शुद्ध रूप आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 50 में 50 के ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर देखिए पुरस्कार, कौन सा, ये वाला जो पुरस्कार है ये बिल्कुल आपका सही है, बी नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से भिन्न अर्थ रखने वाला विकल्प छाटिए। यहाँ पर हिरण, हिरण में आप देख सकते हैं इसका एक ऐसा आपका पॉइंट होगा जो भिन्न होगा इनमें से। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कंचन, हेम और सोना, ये तो एक हैं, लेकिन इसका एक अर्थ ये नहीं होता है जन्नत। ठीक है, जन्नत ये स्वर्ग का पर्यायवाची है, ये स्वर्ग का पर्यायवाची है, इस कारण से ये गलत है। अगला प्रश्न है अमृत, और अमृत के यहाँ पर देखिए अमृत में आपका कह सकते हैं सोम इसका पर्यायवाची होता है, पीयूष होता है और सुधा होता है, लेकिन गरल शब्द नहीं होता है। ठीक है, गरल शब्द नहीं होता है, इस प्रकार से यहाँ पर जो गरल है वो आपके विष का हो जाता है। ठीक है, विष का हो जाता है। अगला है इंद्र का पर्यायवाची में आपके कह सकते हैं कि देखिए शक्र, पुरंदर और देवेश तो होते हैं, लेकिन पंडित नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है असुर, और असुर की बात करें तो यहाँ पर जो आपका दिया है 54 नंबर में
आपका दैत्य दिया है, दानव दिया है, निश्चित ये तो है, लेकिन कौतुक, कौतुक ये असुर का पर्यायवाची नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है तनया। तो तनया में आप देख सकते हैं कि जो आपका दिया है आत्मजा, दुहिता और तनुजा, ये तो तनया के पर्यायवाची हैं, लेकिन तनु, तनु जो होता है ये शरीर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, इस कारण से आपका डी नंबर। अगला है विटप, और विटप की बात करें तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है कौन सा, तरु हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा, पादप हो जाएगा, लेकिन अटवी ये कह सकते हैं विटप का पर्याय नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा कौन सा 56 का, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये अटवी जो होता है ये जंगल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, जंगल का। अगला है विद्युत। विद्युत की बात करें तो यहाँ पर बिजली होता है, तड़ित होता है, दामनी होता है, लेकिन विभावरी नहीं होता है। ठीक है, विभावरी जो होता है ये रात्रि का पर्यायवाची होता है। ठीक है, इस कारण से सी इनमें से आपका अलग है। अगला है केसरी। तो भैया केसरी यहाँ पर देख सकते हैं, केसरी जो आपका है तो शार्दुल, मृगेंद्र और सिंह ये तो पर्याय हैं, लेकिन कुबेर ये केसरी का पर्याय नहीं होता है। ठीक है, केसरी यहाँ पर कह सकते हैं इसका पर्याय नहीं होगा। ये यहाँ पर आपको कह सकते हैं कुबेर, 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 कुबेर जो होता है आपने नाम सुना होगा धनेश, धनेश का पर्यायवाची होता है कुबेर। ठीक है, इस कारण से आपका बी गलत हो जाएगा। अगला है अचला। अचला के पर्याय में देखा जाए तो अचला आपको धरित्री का होता है, अवनी होता है, पृथ्वी होता है, लेकिन स्त्री ये इसमें से नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, स्त्री महिला का पर्यायवाची होता है। और अगला है विज्ञ, जो विधाता है ना, विधाता। तो विधाता के पर्यायवाची में आपका जो दिया है कौन, विरंजित, चतुरानन और आपका विधि, ये तो सही है, लेकिन विज्ञ शब्द जो है ये विधाता का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ पर इसका पर्यायवाची नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।